अस्सलामुअलैकुम। खैर खबर गिली बल्तिस्तान के साथ मैं हूं रजा अब्बास और खैर खबर गिली बल्तिस्तान का बाकायदा आगाज करेंगे। नजर डालेंगे सबसे पहले अब तक की अहम हेडलाइंस पर। गिलगित बल्तिस्तान को 5वां आईनी सूबा या अबूरी आईनी सूबा बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की महरूमियों का खात्मा होना चाहिए। आईनी सूबा बन जाने से कश्मीर कास को नुकसान नहीं होगा। निगरां काबीना के वज़रा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी राजा शहबाज की ज़ेर सदारत गिलगित में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। एपीसी में फैसला किया गया कि आम इंतखाबात में 2018 का इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक नाफिज किया जाएगा। कोरोना से एहतियात की SOPs पर भी 2 दिन मुरतब की जाएंगी। और 24 घंटों से धरने के बाद शहर कराक्रम पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन ने 3 साल से आसीरान की रहाई के लिए पिछले 24 घंटों से शहर कराक्रम पर धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का आसीरान की रहाई का मुतालबा। हेडलाइंस आप जान चुके। तफसीली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान बार काउंसिल्स ने जिनमें सुप्रीम एपलेट कोर्ट बार एसोसिएशन के रुकन शौकत अली एडवोकेट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कमाल एडवोकेट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर कामरान एडवोकेट शामिल थे, ने गिलगित में प्रेस क्लब के एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात और सरताज अजीज़ कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आईनी सूबा बनाया जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखा। 3 मुख्तलिफ़ पार्टियों से हमारी मुलाकातें हो चुकी हैं और तीनों से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिमार्क्स आए हैं, कंसेंसस डेवलप हो रहे हैं। अब मज़ीद जो पार्टियां हमारी रहती हैं हम उनके साथ भी बैठते हैं। अगर कंसेंसस हमारे बनते हैं तो हम तो कोशिश ये कर रहे हैं जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके हम ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के महरूमियों का अजाला सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अबूरी आईनी शोबा दे दे और टिल पब्लिसिटी ऑफ जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट। 7 जज साहिबान ने यह फैसला दिया है तो आज मुझे दुख हो रहा है और मैं कुछ जज्बाती भी हो रहा हूँ। इसलिए एक तो ये हमारे आज़ाद कश्मीर के वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के खिलाफ यह रद्द अमल पेश करके तौहीन अदालत कर रहे हैं। अबूरी आईनी सूबे के लिए न तो आइन में कोई तरमीम करने की ज़रूरत है, ठीक। अच्छा, वो चीज़ें आप चूँकि एक हाई लेवल पे फैसला हो चुका है तो मैं ये समझता हूँ, मेरी जो स्टडी है कि इससे मसला कश्मीर वो तो जब अक़वाम मुत्तहिदा हल कराएगी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूँकि 73 साल से हम इसी तरह बेआइन कस्म पुरसी की हालत में दिन गुजार रहे हैं, तो इससे गिलगित बल्तिस्तान में एक नई चीज़ें, नए रिफॉर्म्स आएंगे तो हुकूमत को चाहिए कि उस पर हर सूरत में इलेक्शन से पहले अमल दरामद कराए। आपको बताएं कि निगरां काबीना के वज़रा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां आईनी सूबा या अबूरी आईनी सूबा बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां आईनी सूबा बनाने के हक़ में गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन मोहम्मद अली कायद, यासीन एडवोकेट, वज़ीर कानून, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजी कुर्बान ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुतालबा किया है कि इलेक्शन से कबल ही गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाकर गिलगित बल्तिस्तान की 74 साल महरूमियों का खात्मा किया जाए। वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन मोहम्मद अली कायद ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम 73 सालों से बेआइन है और बुनियादी हकूक़ से भी महरूम है। शुरा का कहना था कि 1974 में गिलगित बल्तिस्तान की अवाम और बहादुर सपूतों ने अपनी धरती से डोगरा को मार भगाया। आज़ादी से लेकर अब तक शोहदा की एक लंबी दास्तान है। हमारे आबा अजदाद ने अपनी मदद आप आज़ादी हासिल की और वहाँ अपनी आज़ाद रियासत भी कायम की। ताहम पाकिस्तान से बेलौस मोहब्बत और नज़रियाती रिश्ते की बुनियाद पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास अपना नुमाइंदा भेजकर गैर मशरू तौर पर इल्हाक़ पाकिस्तान किया और इसी वजह से 37 सालों से अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और अब आईनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। और वो वक्त भी आ चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा होगा।
गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वहाँ की अवाम की ख्वाहिशात और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मुतादिक करारदादों को मद्देनज़र रखते हुए मुक़्तदर हल्के सियासी और अस्करी क़यादत एक पेश पर हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाया जाए तो फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ साजिशी अनासर कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हकूक़ देने से कश्मीर कास को नुकसान पहुँचेगा, तो उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का अबूरी सूबा बनाया जा रहा है ताकि मसला कश्मीर के हल में वहाँ की आवाम को हकूक़ फ़राहम किए जाएँ। चीफ इलेक्शनर कमिश्नर GB राजा शहबाज की ज़ेर सदारत गिलगित में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है। APC में फैसला किया गया है कि आम इंतखाबात में 2018 का इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक को नाफिज किया जाएगा। इस खबर से मुतल्लिक मज़ीद आपको तफसीलात देते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान में 2018 का इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज की ज़ेर सदारत गिलगित में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है। APC में फैसला किया गया है कि आम इंतखाबात में 2018 का इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक नाफिज होगा। इलेक्शन के लिए महकमा सेहत 2 दिन में SOPs मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को भी पेश करेगा, जिसकी तमाम जमातों की मुशावरत के बाद मंजूरी भी दी जाएगी। APC में महकमा सेहत के हुकाम और डॉक्टर्स ने भी शिरकत की, जिन्होंने कोरोना SOPs के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। बिल्कुल जी, कोरोना के हवाले से APC भी हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB के हवाले से उनकी ज़ेर सरपरस्ती के अंदर तमाम सियासी जमातों ने जिसके अंदर शिरकत की है। लाहे अमल तैयार किया गया है कोरोना के हवाले से, SOPs के हवाले से। उसके साथ साथ 2018 का आम इंतखाबात का जो ज़ाबिता अखलाक है वो भी नाफिज किया जाएगा। बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा कि कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक तरफ ये तबका है जो ये कहते नज़र आते हैं, जिनकी तादाद एक जमीयत के अंदर है, वो ये चीज़ ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी और आइनी सूबा बना दिया जाए ताकि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जो महरूमियाँ हैं उनका खात्मा हो सके। इसके साथ साथ एक दूसरा तबका है जो कि ये कहता है कि इस इक़दाम से कश्मीर के कास को नुकसान पहुँचेगा। बात करेंगे इस मामले के ऊपर। हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन के ऊपर मौजूद है सीनियर कानूनदान एहसान एडवोकेट। एहसान, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ये दोनों तरफ से राय पाई जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक तबका ये कहता है कि अबूरी आइनी सूबा बना दिया जाए ताकि जो गिलगित की आवाम है उनकी महरूमियों का अजाला हो सके, जबकि दूसरा तबका हम देखते हैं वो ये कहता है कि इससे कश्मीर कास को नुकसान पहुंचेगा। कानून के हवाले से बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये किस हवाले से कश्मीर कास को नुकसान पहुंच सकता है इन इक़दाम से। शुक्रिया आपका। आपने बात ये है कि ये जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये इसको अबूरी सूबा बनाने की जो बात कर रही है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और ये जो UN जो रेजोल्यूशन है जो 13 अगस्त 1948 की जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसके भी खिलाफ है। और खुद आईन पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है अबूरी सूबे का। तीसरी बात ये है कि जो खुद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये जो कह रहे हैं कि महरूमियों का खात्मा होगा, इस अबूरी सूबे के नतीजे में महरूमियों में और यहाँ के लोगों के मसाइल में पहले से कई गुना इजाफा होगा, कम नहीं होगा। ये जो अबूरी सूबा बनाया जा रहा है, ये वैसा पहले से ही जो इल्लीगली कर रहे थे, यहाँ के वसाइल दौलत पे कब्जा है, मादनियात पे कब्जा है, जमीनों पे कब्जा है, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। ये जो मुख्तलिफ बड़े बड़े सरमाएदार कंपनियों को यहाँ पे लीजेस दे रहे हैं मादनियात का, जमीनों का, वसाइल दौलत का, तो उसको एक लीगल कवर देना चाहते हैं। दूसरा चाइना की तरफ से दबाव है, तो उससे जो 62 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो लीगल कवर देना चाहता है। तो उससे उसको चाइना को मुतमईन करने के लिए ये कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ, UNO की करारदादों के खिलाफ और यहाँ के अवाम की जो एहसास है, जज्बात है, उनके जो जेन्युइन इशूज है उसके खिलाफ ये कर रहे हैं। उससे यहाँ मामला पहले से ही मजीद
خراب ہو جائیں گے, حل نہیں ہو جائیں گے. یہ اس کشمیر کاس کو بھی بلا شبہ جو ہے نا, جو پھر انڈیا کا جو موقف ہے, انہوں نے جو 5 اگست کا جو کارروائی کیا, جو شب خون مارا کشمیر قبضہ کر کے, تو اسی کو ہی تقویت ملے گا. مودی کے اقدام کو عالمی برادری یہ سمجھے گی. تو پاکستان نے بھی وہی کیا جو مودی نے کیا ہے. یہ خود پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, اور خود گلگت بلتستان کے بھی لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جموں کشمیر کے اس جو عالمی تنازع ہے, اس میں کشمیریوں کا جو اسٹرگل ہے, ابھی تک لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. ان کی شہیدوں کے ساتھ بھی یہ خون کے ساتھ بھی ایک بے وفائی ہوگی, اور یہ کشمیر کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا. جس طرح وہ منصوبہ ہے ادھر ہم ادھر تم بانٹ کے کھائیں گے والی بات جو ہے, وہ اس کو تقویت ملے گی. یہ بہت غلط کر رہے ہیں پاکستان کے حکمران. آپ کا بہت شکریہ. آپ حوالے سے قانون جو آئینی صوبہ کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے, کشمیر کاس کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے جو آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے ہے, تمام تر چیزوں کے اوپر ہمیں آگاہ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ 15 نومبر کو ہونے والے گلگت بلتستان کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کے اقدامات سے سیاسی جماعتیں کتنی مطمئن نظر آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ افواج پاکستان کی مدد نہیں لی جائے گی, اس کے اوپر اپوزیشن جماعتیں کیا موقف رکھتی ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن کے اوپر موجود ہیں صوبائی جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف فتح اللہ. آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. بتائیے گا الیکشن کمیشن جی بی کے حوالے سے اقدامات جو اب تک کے کیے جا رہے ہیں, مطمئن نظر آتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت بلتستان میں کچھ پہلی دفعہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے کچھ 4 کنزیکٹیولی میٹنگز بلائی, آل پارٹیز کانفرنسز بلائی, جس میں تمام پارٹیوں نے شرکت کی اور تمام پارٹیوں سے وہ رائے بھی لیتے ہیں الیکشن کو کس طرح سے ہم فیئر اینڈ فری بنائیں. تو ہم انشاءاللہ مطمئن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ صاف اور شفاف انتخابات ہو. ہمارا یہ موقف ہے, تحریک انصاف کا یہ موقف ہے, جس کے پیش نظر ابھی تک وفاقی حکومت سے کوئی بھی منسٹر گلگت بلتستان نہیں آیا. ایون اس سے پہلے کی حکومتوں میں ہم نے دیکھا ہے, برجیش طاہر کے دور میں اور قمر زمان طاہرہ کے دور میں, کہ یہاں آج کے ڈالا کرتے تھے اور لوگوں کو کس طرح سے وہ لوگوں کا ووٹ چھین ان کی رائے کرتے تھے. اس دفعہ فتح اللہ, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اچھا, میں آپ سے جی میں اگلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ افواج پاکستان کی مدد نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے ووٹرز جو فہرستیں جو جاری ہوئی ہیں اور جو نئی حلقہ بندیاں ہیں ان کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے. آپ کو بھی تحفظات ہیں یا آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, جس دن ہماری آج سے 5 دن پہلے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے الیکشن کمیشن آفس میں, اس میں متفقہ طور پہ 5 فوج کی مدد حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے, جس میں 5 چھتوں کے اوپر پولنگ اسٹیشنوں کے اور چاردیواری سے باہر ہوگی. یہ بالکل غلط ہے کہ 5 فوج کی ہم مدد حاصل کرنے سے ہم نے انکار کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات, ووٹر لسٹوں میں بالکل بہترین طریقے سے ووٹر لسٹیں بنی ہیں. اب جو ہارنے والی ٹیم ہوتی ہے وہ ہمیشہ الزام ہی لگا سکتی ہے, وہ الزام لگا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہترین طریقے سے الیکشن کمیشن نے اپنا جو ہے ووٹر لسٹیں تیار کی ہیں, اس کے اوپر سب نے اس میں اعتماد کیا ہے, کسی نے عدم اعتماد نہیں کیا. اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے افواج پاکستان کے حوالے سے الیکشن میں مدد نہ لینے کا, جی بالکل, یہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, اس میں میری جماعت سے میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, پی ایم ایل این تھا, صوبائی صدر تھا, پیپلز پارٹی کا پروونشل پریزیڈنٹ تھا, ان سب نے
यकमुश्त एक जबान होकर कहा कि पाक फौज बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर से बहुत शुक्रिया फतहुल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। मुतमईन नज़र आते हैं इलेक्शन कमीशन GB के जितने भी इक़दामात हैं। बात करेंगे इसी मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सादिया दानिश हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। सादिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बताइएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी अब तक के इक़दामात हुए हैं, इजलास भी हुए हैं, आप मुतमईन नज़र आती हैं इन इक़दामात से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए? शुक्रिया रजा साहब। जी बिल्कुल, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो जिस तरह से काम कर रहा है उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बड़ा इत्मीनान का इजहार कर रही हैं और इन हौसलों ने 2-3 दफ़ा APCs भी बुलाई है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी की सियासी जमातों के रहनुमा हैं या उनके जो हेड्स हैं यहाँ पे उनसे मशावरत भी की है। और इस वक्त जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है उससे बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है। आप हमें सुन सकती हैं सादिया दानिश? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि वोटर्स फहरिस्तों के हवाले से भी आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, हल्का बंदियों के हवाले से भी आपने भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन से इस मामले के ऊपर? आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे? जी जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनसे भी बात हो इन तमाम के ऊपर, जो 15 नवंबर के हवाले से जो इलेक्शन होने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं हैं, तमाम सियासी जमातों के मुतमईन नज़र आते हैं या नहीं आते। ये आपने मौक़िफ़ सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान का। अफ़वाज पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है। अहम दौरा भी है क्योंकि इलेक्शन भी करीब है और इस मामले के साथ साथ उस इलाके की जो हसासियत है, उसकी जो नोयत है, वहाँ उस हवाले से भी ये बड़ा अहम एक दौरा समझा जा रहा है। हमारी कोशिश होगी अपने ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान ईसा हलीम से हम टेलीफोनिक लाइन के ऊपर जान सके और आर्मी चीफ के हवाले से उनकी क्या मसरूफियात रही हैं उस हवाले से हम जान सकेंगे, और जैसे ही उनसे रब्ता होगा हम तमाम जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। अब आपको बताएं कि 24 घंटों से धरने के बाद शहर कराकरम पर ट्रैफिक मौसर रही है और ये जो धरना दिया जा रहा था मुजाहिरीन की जानिब से 3 साल से असीरान की रिहाई के लिए पिछले 24 घंटों से शहर कराकरम पर धरना मुजाहिरीन ने दे रखा है। आपको बताएं कि कैदियों की रिहाई के लिए 24 घंटों से जो मुजाहिरीन ने शहर कराकरम पर धरना दे रखा है, सख्त सर्दी होने के बावजूद मुजाहिरीन जिनमें मर्द और ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, तो उन्होंने धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके लोगों को 3 साल से कैद में रखा गया है जिनकी रिहाई नहीं की जा रही। और आप बुलेटिन में एक रिपोर्ट शामिल करेंगे। आपको बताएं कि ज़िला जामिर का चलगोज़ा दुनिया भर में मकबूल है, ताहम इस साल कोरोना वायरस की वजह से ज़िला जामिर में चलगोज़े की जो पैदावार है उसमें काफ़ी कमी आई है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़खर आलम। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला जामिर में चलगोज़े का सीज़न शुरू हो गया। मुल्क भर से चलगोज़े की कारोबार से वाबस्ता लोगों ने ज़िला जामिर में डेरे जमा लिए, लेकिन अमसाल दियामिर में चलगोज़े की पैदावार कम होने की वजह मार्केट में चलगोज़े की मांग में इजाफ़ा होने के साथ साथ कीमतें भी बढ़ जाएंगी, जिससे मुकामी लोगों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन मुल्क के दीगर शहरों के मकीन चलगोज़े ख़रीदने की सिक्कत नहीं रख सकेंगे। पर साल चलगोज़े का रेट हाई रेट जो चिलास का था वो 4,800 रुपये फी किलो के हिसाब से कच्चा चलगोज़ा जा रहा था। इस साल 800, 1,200। मगर इस साल दियामिर में पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए खुराक व ज़राअत ने जंगलात की बहाली के मनसूबों के तहत गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर में चलगोज़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया। याद रहे, ये मनसूबा ग्लोबल इन्वायरमेंट फ़ंड का फ़ंड करदा है। DFO और महकमा जंगलात के नुमाइंदगान ने मिलकर इस मनसूबे का इफ्तिताह किया, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस ज़िला दियामिर चलगोज़े की बड़ी मार्केट है। चलगोज़ा प्रोसेसिंग प्लांट को इस साल मुकामी ताजिर चलाएंगे। यूनिट कुदरती वसाइल के बेहतर इंतज़ाम से मुकामी आबादी के लिए सूदमंद साबित होगा। ज़िले दियामिर में पहली मरतबा मुकामी आबादी एक ही जगह पर अपनी फसल को तमाम मराहिल से गुजार कर मार्केट से बेहतर इन्हराफ वसूल करेगी। फ़खर आलम कुरैशी, K2 TV, चिलास, ज़िले दियामिर।
फोकस टुडे में आपको बताएं कि बाबा जान और दीगर सियासी कायदीन पाबंद सलासल हैं। उनकी रिहाई के लिए आवाम की एक बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है। मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं ये हमें बताएंगी हुंजा से हमारी नुमाइंदा सीमा आगाह कीजिएगा। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ इस वक्त अलीआबाद हुंजा के कॉलेज चौक पे, जहाँ पे गुज़िश्ता एक रोज़ से धरना जारी है। और ये धरना जो भी 14 असीरान हैं, सियासी असीरान हैं और जो गुज़िश्ता 10 साल से जो जेलों में बंद है, उनके हक़ में दिया गया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो उनका क्या मुतालबा है और वो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहीम ख़ान है। मैं अवामी वर्कर्स पार्टी का बाबा जान का कवरिंग कैंडिडेट भी हूँ। आज हम कल 10 बजे से हम धरने पे बैठे हैं। रात भर हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही 1 पॉइंट एजेंडे पे हम बैठे हैं, असीरान हुंजा की रिहाई के हवाले से। आप सबको बेखूबी इल्म है कि हुंजा के 14 जवान अपने नाकदा गुनाहों की सज़ा दमास जेल में गुजार रहे हैं। उनका गुनाह सिर्फ ये था कि उन्होंने हुंजा के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। हम अपील करते हैं अवाम हुंजा से, गिलगित बल्तिस्तान से, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से कि आज हमारी आवाज़ बने। जो हालात आज इनके घरों में हैं, जो 14 फैमिलीज़ हैं, इनके घरों में जो हालात हैं वो यहाँ हम शायद बयान भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से, तमाम हुकूमती इदारों से कि हमारे दोस्तों को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। बसूरत दीगर रिहाई कमेटी का जो भी लाएअमल होगा, नौजवानान हुंजा उनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। लॉन्ग मार्च की शक्ल में अगर यहाँ से गिलगित जाना हुआ या UN के दफ्तर में जाना हुआ, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? मैं बाबा जान की बहन हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती हूँ कि 14 असीरान समेत मेरे भाई को जल्द रिहा किया जाए। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने हक़ की बात की, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। पुलिस ने बाप बेटे को कत्ल किया, उन्होंने सिर्फ उनकी हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में उन पे डिफरेंट FIRs दर्ज किए गए। हम कल से रात भर इस ठंडे मौसम में रात भर हम यहाँ बैठे रहे। अभी तक हम धरना जारी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मैं हुकूमत से और ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे हैं, दूसरे समाजी इदारे हैं, उन तमाम से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप हमारी इस एहतिजाज का हिस्सा बने। और साथ साथ में हुकूमत वक्त से ये भी गुजारिश करती हूँ कि जल्द अज जल्द हमारे बेगुनाह भाइयों को रिहा करें। शुक्रिया। हमारा वही एक ही एजेंडा है कि बाबा जान और उसके साथियों को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है जिसकी वजह से ऑलरेडी वो 9 सालों से सफ़र कर रहे हैं। उनके फैमिलीज़, हम सब सफ़र कर रही हैं, क्योंकि एक बहन के लिए उसके भाई का सहारा बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। हम अपने भाई के बग़ैर ही ज़िंदगी सरवाइव करना हमारे लिए बहुत ही टफ़ है इस टाइम पे। स्पेशली मेरी माँ की तबीयत बार बार ख़राब होती है। उसके साथ और भी असीरान हैं जिनकी फैमिली सफ़र कर रही हैं, उनके छोटे बच्चे हैं। उनके बाप को चाहिए कि उनकी आके उनकी गाइड करें उनको, लेकिन वो कैद हैं, इस वजह से मजबूरन वो भी सफ़र कर रहे हैं। और हुकूमत वक्त से हमारी यही दरख्वास्त है, ह्यूमन राइट्स और डिफरेंट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो राइट्स की वायलेशन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, तो वो जल्द से जल्द मेरे भाई और जितने भी असीरान हैं उनको रिहा कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा अली। हम लोग कल 10 बजे से धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक 14 जितनी भी कैदियाँ हैं उनको जब तक रिहा नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करती हूँ कि उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। अब बताइएगा कि अभी तक जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें हमारे पार्टी ने बेसिकली अवामी वर्कर्स पार्टी का मैं एक अदना सा कारकुन हूँ। इसके ऊपर हमने काफ़ी कोशिश की है, बहुत प्रेशर भी बिल्ड किया हुआ है। तो इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप एक जुडिशल रिपोर्ट को कौम से छुपाते हो, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हम जो समझते हैं उसको आप जो है ना पब्लिक नहीं करते हो, तो इसमें आपके जो है बदनीयती जो है हमें फुल साफ नज़र आते हैं। और ये लोग जो है ना इस वक्त बौखलाहट के शिकार है। इनको पता है कि इनके साइड से बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं, तो ये लोग चाहते ये अपने ब्लंडर्स को हाइड करने की वजह से वो ये जुडिशल जो रिपोर्ट है इसको पब्लिक नहीं कर सकते। तो आज हम आपके फोरम से भी जो हमारे
اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بھی ہے, ہمارے کورٹ ہے, چیف کورٹ ہے, ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے نا اس ڈاکومنٹ کو پبلک کریں, اور پبلک کرنے کے بعد عوام کے سامنے اپنے جو کیس کے جو اندرونی کہانی ہے وہ واضح طور پہ عوام کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسیر سلمان کریم کا بھائی ہوں, اور میرا بھائی 9 سالوں سے جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل ہے. یقیناً یہ ریاست کی جبر ظلم ہے, کیونکہ حنزہ میں 2 بے گناہوں کے اوپر ڈائریکٹ سٹریٹ فائر کر کے 2 بے گناہوں کے اوپر لاشیں گرائی گئی. حنزہ کے نہتے عوام کے اوپر گولیاں چلائی گئی. اس کے بعد ان کو جیلوں میں ڈال کر 70 سالوں کی سزائیں دی گئی. یقیناً اس علاقے کو بدنام کرنے کی ایک بنی بنایا پلان لگ رہا ہے, ورنہ اس طرح کے چھوٹے سے بلوے میں ان کو اتنی سزا ہونا کوئی ممکن نہیں تھا. ورنہ دیکھا جائے تو پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, بلکہ گلگت بلتستان میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, وہ ایک مہینے کے اندر فارغ ہوتے ہیں. حنزہ کے اسیروں کو دبا کے رکھنا, اس کے پیچھے ایک بنا بنایا پلان لگ رہا ہے. شکریہ. علی آباد کے اندر ڈسٹرکٹ حنزہ میں یہ جو احتجاج رکھا گیا ہے اسیران حنزہ کے لیے, یہ جینین مطالبہ ہے. میں خود پاکستان مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے. ہم تمام سیاسی کارکن جتنے بھی ہیں اس دھرنے میں شامل ہیں, وفاقی جتنے بھی پارٹیز کے سیاسی کارکن ہیں اس دھرنے میں شامل ہیں. یہ جینین ان کا مطالبہ ہے. اسیران حنزہ کی رہائی ڈسٹرکٹ کے اندر میں نشو ہے. جب تک یہ اسیران رہا نہیں ہوتے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام پارٹیز سے ہم گزارش کرتے ہیں, ہماری پارٹی نے آلریڈی اعلان کیا ہے کہ الیکشن بائیکاٹ ہوں گے. جی, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں جو ہے ہم اس وقت دھرنے میں موجود ہیں, دھرنے کے مقام پہ موجود ہیں, اور یہاں پہ لوگ کافی جوش و جذبے میں نظر آ رہے ہیں. وہ اپنے مطالبے کو لے کے کافی سنجیدہ ہیں, اور اپنے مطالبات کے حل تک جو ہیں وہ یہاں سے ہلیں گے نہیں. جی.